गुरु भगवान की जय, माँ पीताम्बरा की जय, श्री कृष्ण की जय। एक बार ये आपका ये डॉक्टर महेश शर्मा आचार्य आपके इस चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता है। साधकों में आशा करता हूँ कि आप अपने परिवार में माँ भगवती की कृपा से कुशल पूर्वक होंगे। साधकों, मैं बाहर था, अभी लौटा हूँ, तो एक जो मेरे मन में बात थी, मैं ये देख रहा हूँ और ये नोट किया है मैंने, उसी बात के ऊपर ये वीडियो आपको दे रहा हूँ मैं। साधकों, मैंने देखा है कि बहुत से व्यक्ति जीवन में बहुत सी मेहनत करते हैं, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिलती है। उनका पूरा जीवन मेहनत करने में निकल जाता है, हर तरह की मेहनत करते हैं, और ऐसी बात नहीं, वो बुद्धिमान भी है, बुद्धिमानी से भी काम करते हैं, लेकिन इतनी मेहनत करने के बाद उनके हाथ में केवल असफलता ही मिलती है, सफलता उनको नहीं मिलती है। ये मैंने देखा है और अपने जीवन में भी देखा है साधकों मैंने। तो इसी विषय पे हम चर्चा करेंगे और इसी विषय पे ये वीडियो आज आधारित है। आखिर ऐसा होता क्यों है कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी साधक जो है थोड़ी सी मेहनत करने के बाद भी सफलता हासिल कर लेता है, और कोई व्यक्ति जो है बहुत मेहनत करते हैं, पूरा जीवन निकल जाता है मेहनत करते करते, लेकिन उनको सफलता हासिल नहीं होती है। वही कंडीशन रहती है, पेट भरने लायक कंडीशन रहती है। इसमें कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो केवल मेहनत मजदूरी करते हैं, और कुछ ऐसे ही व्यक्ति हैं जो शिक्षित वर्ग से हैं और व्यापारी वर्ग से हैं, या नौकरी पेशा वाले व्यक्ति हैं, लेकिन फिर भी उनके जीवन में उन्नति नहीं होती है। जितना वो कमाते हैं उतना खत्म होता चला जाता है, पैसा नहीं बढ़ता है और आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो साधकों, इस विषय पे हम ये चर्चा कर रहे हैं। इसमें होता क्या है साधकों, हम जब जन्म लेते हैं तो हमारे साथ पूर्व जन्म के संस्कार, पूर्व जन्म के कर्म हमारे साथ लिप्त रहते हैं, और उसी कर्मों के अनुसार, उसी संस्कारों के अनुसार हम जो है जन्म लेते हैं, और परिवार भी ऐसा ही चुनते हैं। यदि किसी व्यक्ति के पूर्व जन्म के कर्म खराब हैं, या पुण्य नहीं किया उसने, और उसे इतना पुण्य जरूर किया है कि उसे मनुष्य योनि में जन्म मिलना चाहिए, तो साधकों वो मनुष्य योनि में जन्म लेगा, लेकिन किसी गरीब के घर में जाके जन्म लेता है। उसके बाद वो व्यक्ति अपनी मेहनत करता है, मेहनत करने के बाद में बहुत ऊंचाइयों पे पहुंच जाता है। तो ये जो है ऊंचाइयों पे पहुंचना भी उसे उसके पूर्व जन्म के संस्कार और इस जन्म के कर्म शामिल है साधक। दूसरी तरफ साधक मेहनत करते हैं, व्यक्ति मेहनत करता है, गरीब परिवार में जन्म लेता है, लेकिन फिर भी वहीं का वहीं पड़ा रह जाता है। ये भी उसके पूर्व जन्म के संस्कार और कर्मों पर ही डिपेंड होता है। साधकों, किसी को दोष देने की जरूरत नहीं है। यहाँ जो होता है वो सब पूर्व से ही नियत होता है। इसी तरह कोई व्यक्ति पैसे वाले के घर में जन्म लेता है, लेकिन आगे चल के बिल्कुल कंगाल और खाकपति हो जाते हैं, रोडपति हो जाते हैं, ये आपने देखा होगा। तो साधकों, ये सब चीजें हमारे पूर्व जन्म के संस्कारों पर चलती हैं। और इसमें होता क्या है साधकों, ग्रह दोष सबसे बड़े मायने रखते हैं। जो ग्रह दोष होते हैं, और एक तो ग्रह दोष वो होते हैं जो हमारे मंगल दोष, राहु दोष, केतु दोष, शनि दोष, बृहस्पति दोष, काल सर्प योग होता है। किसी के कुंडली में चांडाल योग बन जाता है,
किसी जी में कुष्मांडा योग बन जाता है ग्रहों की चाल के अनुसार। ये सब दोष होते हैं, तो ये ऐसे साधक कभी आगे नहीं बढ़ पाते हैं दोषों के अनुसार। और दूसरे दोष घर में दोष होते हैं, जैसे वस्तु वस्तु दोष हो घर में या पितृ दोष हो घर में, तो साधकों वहां भी यही कंडीशन बनी रहती है कि पितृ दोष होगा तो उस घर में कभी उन्नति नहीं होगी, और वस्तु दोष होगा तो भी उस घर में उन्नति नहीं होगी। लेकिन बात ये आती है कि पता कैसे चले। साधकों जिनकी जन्म कुंडली उन साधकों को पता है, तो वो तो किसी आचार्य के पास जाकर या किसी कर्मकांडी ब्राह्मण के पास जाकर उन चीजों का पता करा लेते हैं कि हमारे अंदर दोष कौन सा है, और उसका निवारण भी कर लेते हैं। लेकिन साधकों पूर्ण रूप से निवारण नहीं हो पाता है। तुम सोचो कि बहुत बड़ा हमारा दोष लग गया है और एक हवन करा लेने से, किसी पंडित को कुछ दक्षिणा देने से दोष समापन हो गया? नहीं साधक, कुछ शांति मिल जाती है लेकिन दोष समापन नहीं होता। दोष तो तभी समापन होगा कि तुम जब कर्म करोगे अपने हाथ से, और इसे साधक को समय लगता है, तब दोष समापन होता है। दूसरा, घर में प्रेत दोष होता है या पितृ दोष होता है, ये भी साधकों को पूरा जीवन चैन नहीं लगने देते हैं। क्योंकि साधकों मेरे पास साधक आते हैं, मेरे पास मैसेज आते हैं, मुझे देखता हूं उनके बारे में, तब ऐसी ऐसी चीजें पता चलती है साधकों तो शायद उन्होंने कभी सपने में नहीं सोचा हो कि ऐसा कुछ हो सकता है। मैं बता रहा हूँ, एक साधक हमारे झारखंड के थे, डॉक्टर साहब है, हमारे पास आए थे, तो उन्हें देखा उनके बारे में, तो साधकों को उनके कोई चाचा थे, बाकी सारी बात सही थी, लेकिन उनके जो चाचा थे, उनके चाचा की अकाल मृत्यु हुई, और चाचा हमेशा इनसे ईर्ष्या करते थे। तो वो व्यक्ति की आत्मा आज तक डॉक्टर साहब को दंडित परेशान कर रही है, और उनका बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल तक नहीं चलने दे रही थी। वो साधकों मेरे पास आए, मैंने उनका देखा और निवारण किया। उन्होंने खुद माँ भगवती बगलामुखी के हवन कराए। हमारे एक साधक हैं, उनके द्वारा उनके पास ही रहते हैं, तो दोष निवारण हुए, और दोष निवारण के बाद में आज उनका हॉस्पिटल चल रहा है बहुत अच्छी तरह से। तो साधकों इस तरह इनका दोषों का निवारण किया जा सकता है, लेकिन पहले पता तो चले कि दोष क्या है। इसी तरह एक साधक हमारा यहाँ दवाई का रहने वाले हैं, वो भी हमारे पास काफी टाइम पहले आए थे, तो हमने उनसे पता किया तो देखा कि गांव की जो पथवारी होती हैं, जो गांव की चामड़ होती है, पथवारी होती है, तो जो पथवारी माता है, उनका दोष लगा हुआ था उनके परिवार में। उनका एक ही लड़का, वो भी शादी नहीं हो रही है, हुई तो बड़ी मुश्किल से, बड़ी दिक्कत, बड़ी कलेश में, जबकि उनके पिताजी सरकारी नौकर, हालत खराब, जमीन बेचने की नौबत। जब मेरे पास आए तो मैंने देखा, पता किया पथवारी दोष। और पथवारी दोष कैसे लगा कि उनकी माताजी पथवारी पे स्नान कराने जाती थी, और स्नान कराने जाती थी तो उनके पिताजी ने मना किया, झगड़ा किया उनसे, और उनको रोक लिया। इसलिए माँ पटवारी ग्राम देवी कुपित हुए, और वो श्राप दे रही थी। उसका नतीजा ये था। तो साधकों और भी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो पता नहीं रहती है। मैं खुद साधकों तुम्हें अपने ही बता दूं, मैंने पहले भी वीडियो में बताया है कि मेरे जीवन में, मेरी जन्म कुंडली में पितृ दोष, मंगल दोष, राहु दोष, केतु दोष, काल सर्प दोष, ये सारे दोष मेरे ऊपर थे। मैंने बड़ी मेहनत की साधकों अपने जीवन में, लेकिन सफलता नहीं मिल पाई। यूं नहीं किया, ऐसा कुछ नहीं किया। तुम सोच रहे होंगे कि मैंने कुछ नहीं किया साधकों, मैंने भी बहुत कुछ मेहनत की जीवन में, लेकिन सफलता नहीं मिली। वही ढाके तीन बात रही। जब मैंने श्रीमद् भागवत गीता के पाठ करना शुरू किया साधकों, तब मेरी दोषों का निराकरण हुआ, थोड़ा सा शांति हुई, दिमाग शांत हुए। तो साधकों फिर मैंने माँ भगवती बगलामुखी की उपासना की। 5-6 महीने साधकों मैंने फिर के नहीं देखा, लगातार जब करता रहा। जब मुझे सफलता मिली माता जी की, और ये
पटना वाले प्रदीप कुमार जी हैं, उन्होंने उनसे मैं जुड़ा, उन्होंने मुझे बगलामुखी करने को कहा और बाकी उन्होंने कुछ नहीं बताया कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन मैं तो पहले से ही साधु को सीखा हुआ था, मैं बगलामुखी को जानता था, लेकिन भय की वजह से उनको नहीं करता था मैं। उनके कहने से साधु को, देखो एक बात होता, गुरु कैसा भी हो एक नित्य होता है, एक स्थिर होता है गुरु। गुरु का ध्यान करोगे, गुरु का मान सम्मान करोगे तो तुम्हें सिद्धियां अवश्य मिलेंगी। मान सम्मान करते रहो। वो चीज एक अलग रही कि हमारे और प्रदीप कुमार गुरु जी है, उनके बीच में कुछ मतभेद हुए, लेकिन मेरे मन में उनके लिए कोई मतभेद नहीं है। मान सम्मान पहले जैसा ही था है और अभी रहेगा साधु को। तो जब माँ पीताम्बरा मैंने किया तो साधु को मेरे दोषों का निवारण हो गया और मेरा उत्थान होना शुरू हो गया। तो साधु को इस वीडियो के माध्यम से केवल मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये चीजें साधकों के जीवन में रहती है, लेकिन साधक जो है समझ नहीं पाते हैं, व्यक्ति समझ नहीं पाते हैं कि हमारे जीवन में हो क्या रहा है। बहुत से साधक साधना करते हैं, योग्य हो जाते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें सफलता नहीं मिलती है, क्योंकि उनके पीछे दोष लगे हुए हैं। वो दोष उनको चैन से नहीं बैठने देंगे और सुख से नहीं रहने देंगे। इसलिए साधक को हमें सबसे पहले अपने जीवन में ये देखना चाहिए कि आखिर हमारे जीवन में ऐसा कोई दोष तो नहीं है जिसके लिए जिससे हम परेशान है, हमारा जीवन परेशान है, हमारा परिवार परेशान है। घर में कलह बनी रहती है, बहुत सी बातें होती हैं, बच्चों की शादी नहीं होती है, बच्चों की नौकरी नहीं होती है, खुद की नौकरी नहीं, शादी नहीं हो पाती है। तो ये सारी चीजें साधक को देखनी पड़ती हैं और देखने के बाद में इनका निराकरण हो जाए, निवारण हो जाए, तो फिर साधक जो है, साधक आगे बढ़ जाता है और उत्थान हो जाता है साधक का। तो ये वीडियो साधक को इसी के विषय पर था कि यदि कोई व्यक्ति, यदि कोई साधक ऐसा कुछ लगता है उसके जीवन में, तो उचित अनुदान भेजकर साधक को जीवन के 5 प्रश्न अपने पूछ सकता है और अपना उत्थान कर सकता है, आगे बढ़ सकता है जीवन में। तो साधक को इस वीडियो में केवल इतना ही। और भी मैं बताना चाहूंगा कि जिनको ऐसा लगता है कि किसी के पास कोई प्रेत आत्मा का साया है या कोई और दिक्कत है, ये सारी बातें हैं। एक और बताऊं साधु को, उड़ीसा से मेरे पास एक साधक आए थे, उनके भाई पर बहुत बड़ी प्रेत आत्मा का किसी ने करा दिया था, मुस्लिम तंत्र कराया था, तो बहुत बड़ा जिन्न उनसे लगा हुआ था। तो यहीं से बैठे बैठे मैंने उनका किया, तो वो आज तक ठीक है। और ये, लेकिन दुख की बात ये है कि कराने के बाद कोई आदमी लौट के देखता नहीं है और न ही कुछ कहता है, बस अपने जीवन में मस्त हो जाता है। चलो कोई बात नहीं है, वो अपना कर्म करे, हम अपना कर्म करते हैं। तो साधकों को अगर किसी को ये लगता है कि हमारे जीवन में कठिनाइयां हैं, क्यों हैं, तो उनका दिखवा सकता है और उनका निवारण भी करवा सकता है। कोई प्रेत आत्मा आदि से ग्रसित है, ऐसा कुछ लगता है उसे, तो उसका भी करा सकता है, उसके बारे में भी संपर्क कर सकता है। किसी का व्यापार नहीं चल रहा है, किसी की दुकान नहीं चल रही है, ये सारी समस्याएं संसारिक समस्याएं हैं उसके जीवन में, तो साधु को वो भी दिखवा सकता है। मेरे व्हाट्सएप नंबर पर 89797971 ये नंबर है, मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर मैसेज कर सकता है और उचित अनुदान देने के बाद साधु को वो करा सकता है। साधु को अनुदान केवल इसलिए रखा गया है कि अगर न लें तो ये सुबह से शाम तक 100 आदमी मेरे दरवाजे पे खड़े हो जाएंगे। तो इसमें कोई बुरे मानने वाली बात नहीं है। तो इस वीडियो में केवल साधु को इतना ही। अगले वीडियो में फिर साधु को आपसे मिलेंगे। जब तक राधे राधे, जय श्री कृष्ण।